ये जो दोहरा पैमाना है, आप इसको कैसे देखते हैं, सहमत हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से हम इस दोहरा पैमाना नहीं, ये बहुत गंभीर विषय इसलिए है कि जो राजस्थान का कर्मचारी देश प्रदेश में, जब कोरोना के नाम से आम लोग जब डर रहे थे, उस टाइम राजस्थान के कर्मचारियों ने आगे आकर के कोरोना की लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान सरकार की जो पीठ थपथपाई, इन तमाम बातों के बाद राजस्थान के अंदर आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग किसी ने किया तो राजस्थान के कर्मचारियों ने किया। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के कर्मचारियों को पीठ थपथपाने का टाइम नहीं मिला। केवल मात्र राजस्थान के कर्मचारियों को वेतन कटौती के नाम पर, जहां पहले 2-3 दिन और 16 दिन का वेतन काट लिया गया, उसके बाद में भारत सरकार ने आगे बढ़ के जनवरी और जुलाई का डीए राजस्थान के कर्मचारियों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों का सील कर दिया। और अब राजस्थान की सरकार ने, जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर सीधा सीधा जो खेल चल रहा है वो सबके सामने कि आप 11 दिन काम की वेतन ले रहे हो और 3 दिन का काम कर रहे हो, विधायकों के विदेश यात्रा के रास्ते खोले जा रहे हैं, उनके पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है, और जो एमएलए लेड का पैसा है जो जनता के लिए उनको दिया जाता है, जनता की सुविधाओं को लियो, उसको सरकार वापस उनके माध्यम से खर्च करने की बात करती है, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। ये निश्चित रूप से सोचने का विषय, और उस कर्मचारी को काटा जाता है जो कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल करके, हम आज यहां बैठ करके कर्मचारियों का पक्ष रखने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस नर्सिंग कर्मचारी ने, उस डॉक्टर ने, उस पुलिस वाले ने, उस शिक्षक ने, उस आंगनबाड़ी ने, उस संविदा कर्मचारी ने अपना तमाम चीज को दरकिनार करके अपने परिवार से 2-2 महीने दूर रह करके उनको दिया। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना तो दूर, और राजस्थान की सरकार दादागिरी से उनका वेतन काटना चाहती है, और इसके खिलाफ में महासंघ ने निर्णय लिया है 9 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर हम इस निर्णय की प्रतियां जलाएंगे, और जो 14 और 15 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार के खिलाफ में हम जो ट्विटर युद्ध होता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हम वातावरण बना सकते हैं, वो तमाम कार्यक्रम राजस्थान के कर्मचारी महासंघ ने दिए हैं। वरुण जी, बगावत के सुर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई, बगावत की बात नहीं है, मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ। कुछ जो कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन्होंने तो वाकई काबिले तारीफ काम किया है, तो उन लोगों के तनख्वाहें नहीं काटी जा रही हैं। पहली बात आप ही देख लीजिए आदेश में। आप तो ये बताओ विधायकों ने क्या काम किया? 16,000 की तनख्वाह कटाएंगे, विधायकों के मैक्सिमम भत्ते मिलते हैं, उनके भत्तों में से तो कुछ कटेगा नहीं, वेतन में से कटेगा। एक तो 3 दिन आते उनकी पेंशन चालू हो जाती है, कर्मचारी का 90,000 रुपया हमने राजस्थान की सरकार को दिया है। राजस्थान की सरकार को कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने का टाइम नहीं है। एक ग्राम सेवक ने जनता के गांव के अंदर जो अब आपको ही बोलना है तो आप ही बोल लो भाई, काम की मिलती है और एक आयोग तनख्वाह तय करता है, क्यों नहीं चाहते हो? हम भी शामिल हैं। हाँ, तो आप भी शामिल हो तो सुन लो। जनता इस समय भुखमरी के कगार पर है। आप जो, हाँ तो सुनना कहाँ चाह रहे हो आप? विधायकों में आप में राजनीति, हम अकेले जिम्मेदार हैं। विधायक अरे भाई, विधायक जो है देश राजस्थान में पहली किस्त में 3,000 करोड़ रुपया राजस्थान के कर्मचारियों ने दिया है। आपने 5,000 रुपए देने वाले भाई, आप परमानेंट राजस्थान के कर्मचारियों का कई आभार। परमानेंट होता है क्या? 5 साल के लिए आता है, और उसकी कौन सी तनख्वाह में उनको पेंशन मिलती है। हर महीने तनख्वाह मिलता है राजस्थान की, आप उसको क्या कंपैरिजन कर रहे हो? आपको जो एमएलए की तनख्वाह छोटी कहाँ है? तनख्वाह छोटी कहाँ है? आपने 9/18/27 छीन लिया, आपने पेंशन छीन ली, आपने नए सेवा नियम, एक तनख्वाह बची थी उसको काटने में भी आप लग गए। कहाँ से राजस्थान का? 5 साल के लिए आता है, बीच में मिड टर्म कॉल हो जाती है तो भी चला जाता है, पेंशन भी नहीं मिलती उसको। 5 साल में पेंशन मिलती है उनको। नहीं है एमएलए से, तो नहीं कोई एमएलए से वो सेवा और जनता की सेवा करने आते हैं, वरुण नौकरी करते हैं, उनका टाइम आवर्स तय कीजिए आप। जबरदस्त वरुण जी इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो चुका है। निश्चित रूप से जो तनख्वाह काटने का तरीका है उसका राजस्थान का कर्मचारी विरोध करता है। राजस्थान के कर्मचारी, सरकार अपना श्वेत पत्र जारी करे। राजस्थान का कर्मचारी इतिहास के अंदर ये गवाह है कि राजस्थान के कर्मचारी ने अकाल से लेकर के अकाल, लातूर, वरुण जी मेरी बात सुनिए। आप दोनों को एक तराजू में तोलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप विधायकों के वेतन को या कर्मचारी के वेतन को समान तौर पर क्यों देख रहे हैं? अगर एक विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है तो वो पेंशन पाता है, उसकी तनख्वाहें ज्यादा होती है। टाइम आवर्स कीजिए ना, 8 घंटे नौकरी करते हैं। सरकार के आपके आयोग ने तनख्वाह तय की है। किसी कर्मचारी को कितना वेतन मिलना चाहिए ये एक आयोग ने तय किया। मेजर के तनख्वाह नहीं दी हमने। आसिफ भाई,
आसिफ भाई और वरुण जी, तेज सिंह जी, मैं सबसे कहना चाहूंगा एक हम गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये विषय सीधा सीधा राजस्थान के बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की आम जनता से जुड़ा हुआ है जो अपना टैक्स देती है, और उन माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर का निर्धारण करते हैं। हम अपनी बात कहें, ठीक ढंग से कहें। तेज सिंह जी जो कह रहे हैं बात, और गजेंद्र सिंह जी ने कहा, वरुण जी, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि हम राजस्थान सरकार सिंबोलिज्म से काम चलाना चाहती है। राजस्थान सरकार इस बात के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सिंबोलिज्म है, ये सर, ये सिंबोलिज्म है। आप एक दिन की तनख्वाह काटकर राजस्थान के इतने बड़े बजट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि ये जो अवैध खनन हो रहा है, इस अवैध खनन से किसकी जगह भरी जा रही है, वो कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कौन से विधायक हैं, वो कौन से मंत्री हैं जिनकी सीधी हिस्सेदारी आपके 25 बजरी के अवैध खनन के अंदर है। ये जो जिस प्रकार का वातावरण यहाँ बना हुआ है, जी वो कह रहे हैं आपके एमएलए लौटा देते हैं कर्मचारियों की, विधायकों के, आप जो आपके 25 सांसद वो लौटा देते, आपके विधायक लौटा देते। जब आप कहते सिंबॉलिक है, खाली क्रिटिसाइज करना कांग्रेस की सरकार को, ये बीजेपी की सरकार सिंबॉलिक है। कर्मचारी जो आप कटौती कर रहे हैं वो सिंबॉलिक है, आपकी सरकार नहीं है कि भाई कर्मचारी विरोध नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर 11 दिन विधानसभा का सत्र चला है तो वहां 11 दिन काम होना चाहिए था। आखिरी दिन में जिस तरीके से 13 विधायकों को बिना किसी चर्चा के पास कराया, वो भी सरकार की नाकामयाबी है और नकारापन है। आप अगर 11 दिन विधानसभा आउट कर रहे हैं तो विधानसभा में विधायकों को बैठने दीजिए, उन्हें बात करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। सरकार भागना चाहती है, राजस्थान की जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, इसलिए आपने ये सारी स्थिति की। आप 11 दिन 8 दिन के भत्ते अगर विधायकों को नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आसमान टूट जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि आप अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन की अगर तनख्वाह काट देंगे तो भी राजस्थान की, मेरी बात सुनिए वरुण जी आप भी शांत रहिए। वरुण जी पुनीत जी आप भी शांत रहिए। चर्चा का कोई सार्थक जो है वो इसका जिस्ट निकलना चाहिए। हम अनावश्यक रूप से जो है वो, मैं आपसे पूछ रहा हूं वरुण जी, आपने कहा कि 2 दिन पहले सरकार ने एक घोषणा की है। मैं 2 दिन पहले की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 11 से 24 अगस्त तक ये विधानसभा चली थी और पुनीत जी का ये कहना है कि इसमें सार्थक बहस ही नहीं हुई। 8 दिन आप लोगों ने गोल कर दिए, ये आरोप है पुनीत जी का आपके ऊपर। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर सिर्फ 3 ही दिन काम हुआ है, आप बात को समझिए, इस सवाल के मर्म को समझिए कि जब काम ही 3 दिन हुआ है और सभी कर्मचारी राजस्थान के जो अपने वेतन कटौती के लिए तैयार हैं, तो फिर विधानसभा के लोग क्यों नहीं कटौती के लिए तैयार जब 8 दिन काम ही नहीं हुआ? ये साधारण सा सवाल है वरुण जी, इसका साधारण सा जवाब दे दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में दे दिया आपको, साधुवाद दे दिया इस इश्यू को उठाने के लिए, शुरू में ही दे दिया था। चालू करते ही आपकी डिबेट मैंने आरंभ करते ही बोल दिया था, ये बड़ा साधुवाद का विषय आपने उठाया है। काम नहीं हो रहा तो जैसे नो वर्क नो पे कर्मचारियों के लिए आप ये मान रहे हैं, इनके लिए होना चाहिए। आप ये मान रहे हैं ना? अरे भाई वरुण जी आपके साधुवाद का मतलब लागू कर रहे। वरुण जी सब विधायकों को बीजेपी कांग्रेस मेरा सवाल तो सुनिए वरुण जी, सहयोग देवे। वरुण जी आप ये मान रहे हैं, आप मुझे साधुवाद दे रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि उन 8 दिन का भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, आप ये मान रहे हैं ना? नहीं, जो काम मैंने कहा ना, नो वर्क नो पे जैसे औरों के लिए लागू, इनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन आप इनको कंपैरिजन कर्मचारियों से विधायकों का आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 5 साल के लिए 2 साल 4 साल के लिए आते। ठीक है वरुण जी, आपने जवाब दे दिया। आप ये पार्लियामेंट से स्टार्ट करना चाहिए। इनकी मेजोरिटी है केंद्र में, जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे हैं, तो राज्य सरकार के पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? मैं इस वेतन कटौती पे आसिफ भाई एक कहना चाहता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश में एक अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने जैसी स्थिति नहीं बनी है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन डीएल कामेश्वरी वर्सेज आंध्र राज्य में हाल ही में 11 अगस्त 2020 को एक निर्णय आया कि वित्तीय आपातकाल घोषित किए बिना वेतन को स्थगन करना या उसमें से कटौती करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 301 के विरुद्ध है। तो ये स्पष्ट तौर से अगर राज्य में आपात स्थिति हो तो उस पर वेतन कटौती की जा सकती है।
तेज सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने आपको नहीं, बीच में हम उस ये दौरान कहना रोक दिया चाहते था। हैं कि यदि वो ये मानते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है तो विधायकों को अपील करनी चाहिए कि वो पैसा वापस, उसका पैसा वापस लौटाए और उस इसके अंदर लगना चाहिए। और रही बात कर्मचारियों की, निश्चित रूप से जो कर्मचारी इतना काम कर रहा है, जो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाले हुए, और कितना काटोगे आप? एक एक कर्मचारी का 92 हजार रुपया केवल अभी। लेकिन तेज सिंह जी, ये साफ तौर पर वरुण जी का ये कहना है कि दो परिस्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। आप कर्मचारी, आपका काम अलग है, विधायकों का काम अलग है। तो इसीलिए तो उनका तो होना ही नहीं चाहिए। उनको जो सैलरी मिलती है वो आप मानदेय है, उस वो वेतन उसका मिलता है जिसका आपका घंटे काम के घंटे निर्धारित होंगे, उनको वेतन मिलना चाहिए। और जब आर्थिक आपातकाल लगा है, नहीं कर्मचारी का आप वेतन काटना चाहते हो, आप राजस्थान के कर्मचारियों के साथ बैठिए। कुछ प्रायोजित लोगों को आपने तय कर रखा है, जो वेतन कटौती जब होती है तब भी आप उनको बुला करके कर्मचारियों की सहमति के नाम पर वेतन काट लेते हैं। जब अभी वेतन की बात होती है तो आप वेतन काटने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की सरकार को जो 3000 करोड़ रुपया हमने मार्च में राजस्थान की सरकार को दिया, उसका हिसाब राजस्थान की सरकार जनता के सामने रखे। राजस्थान के कर्मचारियों का आभार जनता के सामने प्रकट करे कि राजस्थान के कर्मचारियों ने आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग दिया। वो करना तो दूर, दादागिरी से आप वेतन काटना चाहते हो। एक दिन के वेतन के नाम पर आप कर्मचारियों से बात करते हो और 15 दिन का सरेंडर आप उसके अंदर रोक लेते हो। और निश्चित रूप से एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, ठीक है तेज सिंह जी, चूंकि समय की जिनको कमी है, बेचारा मैं सेवानिवृत्त का लाभ मिलना चाहिए था, वो सेवानिवृत्ति का लाभ आप रोक रहे हो। वरुण जी का ये कहना है, पुनीत जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप ये वहां से दिल्ली से शुरू करिए ना, अपनी पार्लियामेंट से शुरू करिए। आप कटौती की बात करनी है तो वरुण जी कह रहे हैं आपसे। वरुण जी की बातों में कोई तारतम्य नहीं होता है जी। पार्लियामेंट से शुरू कीजिए, पार्लियामेंट का सेशन हुआ नहीं है, पार्लियामेंट में सर्वाधिक काम हो रहा है पिछले ये जो पार्लियामेंट चल रही है 2018 से, उसमें सर्वाधिक काम हो रहा है। तो पार्लियामेंट से भाग नहीं रहा, पार्लियामेंट के अंदर लगातार डिस्कशन होता है, कानून बनते हैं। आज डिस्कशन हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो पार्लियामेंट बुला रहे हो। कर्मचारियों का मनमाने ढंग से वेतन काटा जा रहा है। हमारी सीडब्ल्यूसी ने कहा था पार्लियामेंट बुलाओ, नहीं मानते हैं हम इस चाइना के हम अग्रेशन इस बात जैसी को चीज ठीक में नहीं पार्लियामेंट मानते नहीं बुलाते हैं। हो। आपको एक बात बिल्कुल ध्यान करनी पड़ेगी कि कोरोना काल के अंदर डॉक्टर्स ने, पुलिस ने, नर्सिंग कर्मी ने, आम सरकारी कर्मचारी ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस कोरोना काल का मुकाबला किया। बस सरकार को इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए था, इन्हें अवार्ड करना चाहिए था, इन्हें रिवार्ड करना चाहिए था। वह बिना इनकी इच्छा के, बिना इनसे बात किए इस प्रकार से आम जनता से मैं सिर्फ आसिफ भाई इतनी बात कहना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए, दोनों मेहमान, दोनों भाई। तेज सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक लाइन जी बहुत संक्षेप में, समय की कमी, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में कि फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ के अंदर बैठकर सरकार चलाने वाले लोग मित्रता की बात करने के सर, अंतिम टिप्पणी, समय की कमी है, नए सूट सिलाते हैं, समय की कमी अगर है। देश का दर्द होता है तो सूट सिलाते हैं। 10 सेकंड सर, हमारे पास पिछली बार 10 सेकंड वरुण जी, हमारे पास सरकार का फोन आया कि आपसे महासंघों से बात करना चाहते हैं, आप भी आइए। हम तो एक थैला लेके गए थे कि हमारी जो 30 अक्टूबर का आदेश है कटौती का, और उसी कटौती के ऊपर बात करेंगे। हम तो थैला लेके वही थैला ही रख लिया वहाँ की, कटौती तो बंद करो और एक और कटौती करो। तो ये सरकार जो ये कटौती करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। वरुण जी अंतिम टिप्पणी। शब्द वोकेबुलरी ठीक नहीं है। अशोक गहलोत साहब बिल्कुल सदाचारिता से और बिल्कुल साधारण ढंग से सबसे मिलते हैं, कभी भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। जो भी आम आदमी से लेके कर्मचारी संगठन से लेके कोई भी जाता है उसकी बात सुनते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप वोकेबुलरी ठीक इस्तेमाल करें तो उचित रहेगा। अशोक गहलोत जी के लिए तो दादागिरी इस प्रकार के शब्द आप सरकार के लिए इस्तेमाल करना तथा बिल्कुल गलत है। और जो राजस्थान की सरकार जो इतने डेजर्टेड सरकार, डेजर्ट है हमारे यहाँ पर, हमारे इकोनॉमिक संसाधन लिमिटेड है, उसके बाद जीएसटी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, गारंटीड जीएसटी दे नहीं रही है, उसके बाद अगर ऐसे कदम उठा रहे हैं तो ये बहुत 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 सराहनीय कदम है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे हेल्थ मैनेजमेंट में भी नंबर 1 सरकार है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी नंबर 1 सरकार। हमारी वजह से, राजस्थान के कर्मचारियों की वजह से वरुण जी कभी आभार व्यक्त करो राजस्थान के नर्सेज का, डॉक्टर्स का। आपको सरकार की मशीनरी राजस्थान का कर्मचारी है। आपको तो सैल्यूट किया मैंने, आपको कर्मचारियों को तो भिड़ते नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम गौरवान्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं राजस्थान के कर्मचारियों। तेज सिंह जी देखिए वरुण जी ने साफ तौर पर माना है, सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर माना है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये वाकई जो है वो मुद्दा है कि अगर 8 दिन काम नहीं हुआ तो उस पर वेतन या भत्ता नहीं मिलना चाहिए था। साफ तौर पे इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। आप सभी मेहमान
इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।